ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज मैं आप लोगों के सामने दो घटना रखना चाहती हूँ। पहली है अमेरिका में वहाँ के एक कारपेंटर की। ये कारपेंटर बहुत गरीब इंसान था, लेकिन उनके गिरजाघर में उन्होंने एक प्लान किया था कि दूर के एक देश में जहाँ पर अनाथ बच्चे बहुत है और जहाँ पे युद्ध के कारण बहुत नष्ट हुआ है, वहाँ के लोगों के लिए हम कपड़े भेजेंगे। तो वहाँ के गिरजा के लोगों ने इस कारपेंटर से आग्रह किया कि हम जो भी कपड़े देंगे आपको, इसे आप एक वुडन बॉक्स में रखिए, उसकी बहुत अच्छी सी पैकिंग कर दीजिए और हम उसे सेल कर देंगे। कारपेंटर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके मन में लगा कि वो प्रभु के लिए कुछ कर रहा है। जब उसके हाथों में कपड़े आए तो उसने बहुत अच्छे से एक वुडन बॉक्स बनाया, इसमें कपड़े रखकर पैक कर कर उसने गिरजा वालों को दे दिया। जब वो वापस घर जा रहा था तब उसे याद आया कि उसके पॉकेट में चश्मा नहीं है। फिर वो सोचने लगा कि उसने अपने चश्मे को कहाँ रखा है। तब याद आया कि उस बॉक्स के अंदर शायद गलती से उसने यह चश्मा भी रख दिया था। उसे बहुत दुख हुआ। उसने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे 6 बच्चे हैं, उन्हें पालने पोसने में मुझे बहुत कष्ट होता है और अब यह चश्मा भी मेरा नया ही था, ये भी नष्ट हो गया, तो अब मैं कहाँ से एक नया बनाऊं। बहुत दुखी होकर उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने तो आपकी सेवा की थी, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। दुखी होकर वो चला गया। कुछ महीनों के बाद उस देश में जहां पर इन्होंने कपड़े भेजे थे, वहां के अनाथालय के डायरेक्टर इनकी जगह पर आते हैं। वहां पर विशेष रूप से जब ये इनके पैरिश में आते हैं तो वो व्यक्ति पल्ली वासियों को संबोधित करते हुए उनसे एक बात कहते हैं, आप लोगों ने जितने कपड़े भेजे, जितने चीजें हमारे अनाथालय के लिए भेजे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं विशेष रूप से आप लोगों को एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना की उत्तर मुझे उस डब्बे में मिली। उन्होंने कहा, तुम्हारे पार्सल आने के कुछ हफ्ते पहले ही मेरे यहाँ बहुत सारे लोग आकर हमारे आश्रम को पूर्ण रूप से तोड़ दिया था, सब जला दिया था और तब मेरा चश्मा उसमें जल गया था। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी बिना चश्मे के। पैसे नहीं थे इसलिए मैंने चश्मा नहीं खरीदा। जब मेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं कैसे जाकर चश्मा खरीद सकता था। बहुत सिर दुखता था और इसलिए मेरे सारे बच्चे मेरे लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन जब हमने आप लोगों का पार्सल, विशेष रूप से मैंने ध्यान दिया वो पार्सल यहीं का था, जब उसे खोला तब मैंने देखा कपड़ों के बीच में एक बहुत अच्छा सा नया सा चश्मा जो मेरे लिए बहुत ही सूटेबल था। पल्लीवासी आश्चर्यचकित में पड़ गए क्योंकि उनके लिस्ट में चश्मा नहीं था। लेकिन पल्ली के लास्ट बेंच में बैठकर यही कारपेंटर रोता रहा। उसके आंखों में से आंसू टपक रहे थे। ये आंसू खुशी के और आराधना के थे। नाजरत के एक कारपेंटर ने इस छोटे से कारपेंटर को अपने कार्य करने के लिए, अपनी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए इसका उपयोग किया था। उस खुशी के साथ यह बंदा वहां बैठा था। उसी प्रकार एक कहानी जो मैंने एक बुक में पढ़ी थी, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्लास्ट हो चुका था, उसके बाद इस एक व्यक्ति ने प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक कहानी लिखी। उस कहानी में उन्होंने ऐसा लिखा कि उस दिन मेरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मुझे एक इंटरव्यू था, लेकिन मेरा बस मिस हो गया करके मैं ट्रेन में चला गया और ट्रेन 5 मिनट लेट हो गई थी। जिस दिन उस इंटरव्यू के लिए मैं तैयार हो रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा बस मिस हो जाएगा। वहां पहुंचने के बाद मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं देखा, बल्कि सब बिखरे हुए लाशें और इमारतें। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में ऐसा बहुत बार होता है जब हमने जो प्लान किया है वो पूरा नहीं होता। हमने फिक्स किए शादी टूट जाते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं वह व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है। बड़ी आशा के साथ जब हम नए जॉब में ज्वाइन होते हैं तो वहां से हमारा जॉब ही चला जाता है।
जब हम सवेरे सवेरे उठकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और गाड़ी बंद हो जाता है। ऐसे कई घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में होते हैं और उन सब में एक बात हमें समझ में नहीं आता कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम प्रभु से प्रश्न करते हैं, प्रभु मैंने अपने जीवन को आपको समर्पित किया है, मैं यह काम अच्छे से करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, पर यह सब उलट पलट हो गया है। प्रभु मैं एग्जाम में पास होना चाहता हूँ, ये एंट्रेंस एग्जाम मुझे पास होना है, लेकिन ये मुझसे नहीं हो रहा है, मैं पहली बार जीवन में फेल होते जा रहा हूँ। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु तुम्हारे जीवन का कंट्रोल ले लेता है तो एक बात याद रखिए, आपके लिस्ट में जो चीजें नहीं है वो चीजें प्रभु आपको प्रदान करना चाहता है। आपके जीवन में दो चीजों के लिए प्रभु अपनी इच्छा पूर्ण करता है। पहला, आपको किसी एक दुर्घटना से बचाने के लिए, और दूसरा आपके नष्ट के द्वारा किसी और एक व्यक्ति को चश्मा देने के लिए। यही बात संत पौलुस अपने रोमियो के नाम लिखे पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 में हमसे कहते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं। जब हम प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु हमारे जीवन का कंट्रोल लेते हैं, तो जो चीज़ें हमारे लिए अच्छा नहीं, जो चीज़ें हमारे लिए दुर्घटना हो सकती है, हमारे लिए घातक हो सकता है, इसे हटाने के लिए प्रभु हमारे जीवन में थोड़े थोड़े से दुख जरूर देते हैं, लेकिन यह दुख भी प्रभु का प्यार ही है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन में आज तक जो कुछ आपने किया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, और जो कुछ बातें जो हम कभी नहीं समझ सके हैं उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की शक्ति हमें दीजिए। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।